हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 RS अग्रवाल चैप्टर के एक्सपोनेंट बताने जा रहा हूं। मैं एक एक क्वेश्चन को मैं आप सबको बताऊंगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस को लीव करो, सिमिलर क्वेश्चंस को, लेकिन मैक्सिमम यही रहेगा मेरा कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैं बताने का काम करूं और आपको समझाने का काम करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपको टीचर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह समझाने का काम करता हूं, क्योंकि टीचर से सवाल करने में आप डरते हैं, एक फ्रेंड से सवाल करने में आप कभी नहीं डरते हैं। बेहिचक बेधड़क आप टीचर से आई कांटेक्ट आपका होता है, फेस का कांटेक्ट होता है, टीचर के सामने अपने क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। और दोस्त के साथ उससे डबल अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा है, ठीक है ना। तो हमें हर बार की तरह इस बार भी एक पॉजिटिव लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख। तू अपने आप में सिकंदर है। तू अपने आप में सिकंदर है। तो बच्चों, बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं हर बार की तरह बार बार मैं यही कहता हूं कि अगर आपको अच्छे से मैथ्स सीखना है तो आप जाइए, मेरे वीडियो फ्रैक्शंस का पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास का पढ़ा हुआ है जिसको आप सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन का पढ़ा हुआ, बोर्ड मास का पढ़ा हुआ, इंटीजर का पढ़ा हुआ है। गो एंड वॉच, ठीक है। अब बारी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट मींस एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8 RS अग्रवाल को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आएंगे, मतलब फोड़ करके आएंगे, ठीक है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें। सीधे बोर्ड पर नजर बनाइए कि आपका टाइम खराब ना हो, इसके लिए मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिख दिया हूं, क्योंकि एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट चैप्टर का, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि फॉर्मूला को बहुत लोग याद करते हैं, अच्छी बात है, आप याद कर लीजिए। लेकिन कई सारे बच्चों के साथ ये समस्या होता है कि सर हम याद नहीं कर पाते हैं। याद करने का कोई ट्रिक बताइए। तो याद करने का पर्टिकुलरली कोई ट्रिक नहीं होता है, बस याद करने का एक ही तरीका है कि आप उस चैप्टर का कई सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, उस क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से वो फॉर्मूला, वो रूल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा परमानेंटली। अब मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है कि आप जितना जल्दी बनाते हैं और जितना जल्दी सीखते हैं, उतना जल्दी नहीं, उससे कहीं ज्यादा जल्दी आप उसको भूलते भी हैं। तो उसका एक ही तरीका है कंटिन्यूटी बनाने का, कि आप हर दिन आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट आप उसका प्रैक्टिस कीजिए और फिर प्रैक्टिस का आपको आउटकम, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों, उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, नजर बना के रखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, पहला जो रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्लास 8 RS अग्रवाल एक्सपोनेंट चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, क्यों पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है CBSE का, तो इसलिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, यहां पे पहला जो रूल है, a/b का पावर m है, a/b का पावर m है, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई a/b का पावर n, ठीक है। a/b का पावर m और a/b का पावर n मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, a/b का पावर a/b या a/b बोलिए, ब्रैकेट क्लोज, m प्लस n। अब कहिएगा सर कि ये m प्लस m कैसे हो गया। वो ऐसे हो गया कि अगर a/b मल्टीप्लाई में है a/b के साथ, a/b मल्टीप्लाई में है a/b के साथ। इसको बहुत अच्छा से समझिए, ये नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन बेस बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक इंसान, अगर उसका पैर मजबूत नहीं है तो पूरी जिंदगी वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता।
पैर उसका जो है, जो लेग्स है, जो फुट है उसका, वो एक प्रकार का उसका स्तंभ पिलर की तरह काम करता है उसके लाइफ में, पैदा होने के बाद और अंतिम सांस तक उसका पैर उसके साथ रहता है, क्योंकि वो अगर कहीं भी खड़ा होता है तो अपने पैरों के दम पे खड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर का उस पिलर की तरह, उस स्तंभ की तरह ये रूल है बच्चों। तो ए बाई बी, ए बाई बी, तो ए बाई बी, ए बाई बी, यहां पे क्या है, बेस सेम है। अब देखिए एक चीज याद रखिए, आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए ए बाई बी जो हो गया ये बेस हो गया, क्या हो गया, ये बेस हो गया, ए बाई बी बेस हो गया। इसका जो ऊपर देखना है एम, ये पावर हो गया, एम ये पावर हो गया, ए बाई बी ये बेस हो गया, इसको एम को पावर बोलेंगे या एम को आप एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ए बाई बी का पावर एम, ये एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए। ए बाई बी का पावर एन बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए। ठीक है, तो यहां पे जो है ए बाई बी इंटू ए बाई बी, बेस सेम है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो, पावर कुछ भी रहे, फिर से सुनिए मेरी बात, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो, पावर कुछ भी हो, तो क्या होता है उसका आंसर, उसका इक्वल्स टू क्या होता है, ए बाई बी एम प्लस एन। क्या हो जाएगा इसका, ए बाई बी एम प्लस एन। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला नंबर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल समझ आया होगा। अब सेकंड आइए, ए बाई बी डिवाइड बाय ए बाई बी। अब देखिए ए बाई बी ये बेस हो गया, इसका पावर एम है, ए बाई बी का पावर एम है, फिर डिवाइड ए बाई बी का पावर एन है। ठीक है, तो ए बाई बी यहां भी है और ए बाई बी यहां भी है, तो बेस क्या हुआ, सेम हुआ, बेस यहां पे सेम हो गया और पावर अलग अलग है, पावर एम है यहां पे पावर एन है। इसको एक्सपोनेंट भी बोलेंगे और पावर भी बोलेंगे, इसको एक्सपोनेंट भी बोलेंगे और पावर भी बोलेंगे। तो यहां बेस सेम है और पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम हो, डिवाइड में हो, पावर अलग अलग भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, बेस सेम हो और डिवाइड हो, बेस सेम हो डिवाइड हो, तो क्या हो जाता है, आपस में पावर घट जाता है, आपस में पावर सबट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए ए बाई बी डिवाइड बाय ए बाई बी का पावर एम डिवाइड बाय ए बाई बी का पावर एम एन इक्वल्स टू ए बाई बी का पावर एम माइनस एन, ए बाई बी का पावर एम माइनस एन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेकेंड रूल समझ में आया होगा एक्सपोनेंट का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। अब थर्ड क्या है, अब देखिए बच्चों, करली ब्रैकेट ए बाई बी, करली ब्रैकेट क्लोज है, ए बाई बी यहां करली ब्रैकेट है, ए बाई बी का पावर एम, फिर करली ब्रैकेट क्लोज का पावर एम, ए बाई बी करली ब्रैकेट ए बाई बी का पावर एम, फिर करली ब्रैकेट क्लोज पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा, ये एम के साथ एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम के साथ एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बाई बी एम इंटू एन। ये क्या है, यहां पे मान के चलिए एम एन को आप एम इंटू एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना, तो ये तीसरा रूल हो गया। अब चौथा रूल क्या है बच्चों, चलिए तीन रूल तो आप देख लिया, अब चौथा रूल हम लिखने जा रहे हैं, अब देखिएगा, अब मेरे साथ बने रहिएगा। चौथा हाँ, तो देखिए बच्चों, ये तीन हम बता चुके थे, तीन अब आपको फिर से बताने जा रहे हैं। क्या है तीन, ये फोर्थ नंबर क्या है, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी का पावर एन है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहां पे क्या होता है, ए बाई बी का भी पावर एन है, सी बाई डी का भी पावर एन है, तो ए बाई बी का पावर एन मल्टीप्लाई सी बाई डी का पावर एन। ठीक है बच्चों, ए बाई बी का पावर एन इंटू सी बाई डी का पावर एन हो गया। ए बाई बी का पावर माइनस एन है, ए बाई बी का पावर माइनस एन है। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, बी बाई ए का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी का पावर अगर माइनस एन है तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, बी बाई ए हो जाएगा का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, ए बाई बी का पावर जीरो क्या हो जाता है, बराबर वन, किसी का भी पावर जीरो होगा तो वो वन कर देगा। बस इतना ही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इतना जान जाइए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका एक्सपोनेंट चैप्टर का बन जाएगा, इसी पे बेस होता है। तो अब क्वेश्चन की बारी, अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप देखिए मेरे साथ बने रहिए, तो आप जरूर सीख जाइएगा। ये जो लिखे हैं ये यहाँ पे अच्छे तरीके से हम लिख नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए इसीलिए यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू नहीं किए, इस फोर्थ नंबर को यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए। ठीक है,
तो ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। चलिए इसको हम बच्चों, ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट का, एवेल्युएट करना है। कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के भी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखिएगा, अभी हम क्या बताए कि किसी का भी पावर अगर माइनस में हो, a बाय बी का पावर हम क्या बताए थे, माइनस एन। देखिए यहां पे a बाय बी का पावर था माइनस एन, तो ये क्या हो गया था, b बाय ए, यहां पे n हो गया था। तो सेम उसी तरह यहां पे 5 का पावर -3, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तब 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां पे -3 लिख दीजिए। अगला स्टेप में क्या कीजिए, 1/5 लिख दीजिए का पावर 3 लिख दीजिए। अब यहां पे लिखिए 1 का पावर 3, 5 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 3 का मतलब 1 ही होगा, और 5 का 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए डायरेक्ट 125 लिख दिए, है ना, समझ में आया। ये 125 हम लिख दिए। अब कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे देखिए 1/5 का पावर 3, तो ये इसको हम ऐसे लिखना चाह रहे थे 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये 5 का ऐसे लिखना चाह रहे थे 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और लास्टली इसको ये एक स्टेप इसमें नहीं लिखे क्योंकि जगह का कमी था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे लिख करके आपको समझा देने का काम किया हूं। तो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/3 का पावर -4, तो हम क्या बोले कि -4 है पावर, यही फॉर्मूला पे बन रहा है, इसी रूल पे बन रहा है। a बाय बी का पावर -1, तो क्या होगा, b बाय ए का पावर n, यानी पावर को पॉजिटिव करना है किसी भी कीमत पर, पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो यहां लिखिए 1/3 है ना, तो सीधे अगले स्टेप में लिख दीजिए 3/1 का पावर 4 लिख दीजिए, ठीक है। अगले स्टेप में सीधे, अब देखिए 1 का पावर डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो यहां 4 लिख दीजिए। अब सीधे लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 81, ठीक है बच्चों। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम करने ही जा रहे हैं 5/3। तो देखिए इसको 5/3 है, रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि यहां माइनस में है, a बाय बी का पावर -n, a बाय बी का पावर -n, तो यहां पे लिखिए 3/5 का पावर 2 हो गया। अब अगले स्टेप में लिखिए 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। अगले स्टेप में लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3, और यहां पर लिखिए 5 मल्टीप्लाई 5, ये लिखिए कितना हो गया 9, ये हो गया 25, हो गया आंसर। तो बच्चों देखिए, खामियां मेरे अंदर भी है, खूबियां मेरे भी अंदर है, ठीक है। खामियां मेरे अंदर भी है, खूबियां मेरे अंदर भी है। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि मेरे से खामियां चाहिए या खूबियां चाहिए, जिसको एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज बोलते हैं। मैं मानता हूं मैं गलती कर सकता हूं, क्यों नहीं गलती कर सकता, आई एम नॉट अ गॉड, भगवान नहीं हूं मैं, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती कहां पे अगर थोड़ा मोड़ा एरर आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन आप 500% मैं गारंटी के साथ करता हूं कि मैं बताने से पहले मैं 2 बार 3 बार सोच लेता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है, अगर रत्ती भर भी हमको डाउट लगता है ना, तो आई स्टॉप माई सेल्फ, मैं वहीं पे खुद को रोक देता हूं कि ये चीज गलती नहीं बताना है बच्चों को, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर के आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है, ये 2 का एग्जांपल है ना। 2/3 का पावर 3 है, 2/3 का पावर 3 या 2/3 का एक्सपोनेंट 3, ये बेस है आपका 2/3, बेस बेस बेस। एक बार और समझा देते हैं, 7 का पावर 5, तो यहां पे आप लिखिए 7 इज अ बेस एंड 5 is a power, 7 is a base and 5 is a power, ठीक है। या ऑब्लिक में एक्सपोनेंट, ठीक है। ये 7 क्या है, बेस है, फिर से लिख देते हैं 7
बेस, ये 5 पावर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 7 आपका बेस हो गया, 5 पावर हो गया। पावर या ऑब्लिक में आप एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एकदम पानी की तरह बता दिए, कहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का भी समय जगह नहीं मिलेगा। चलिए देखिए यहां पे, देखिए 2/3, यहां भी 2/3 है, मल्टीप्लाई में है। 2/3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 का पावर 2। ठीक है, तो बेस सेम है, बेस 2/3 बेस है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में बेस सेम है और मल्टीप्लाई में 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 और पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या बोले, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो प्लस होगा। कौन, पावर को प्लस करेंगे, पावर को प्लस करेंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिए यहां पे 2/3 3 + 2 लिख दीजिए रूल से। क्या है रूल इसका, तो a/b मल्टीप्लाई a/b, यहां पावर n है, यहां पावर m है, तो ये क्या होगा हम आपको बता चुके हैं, a/b n + m। ठीक है, ये रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है। 2/3 का पावर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको यहां पे आगे बढ़ाइए। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 5। अब 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 × 2, 1 2 3 4 5, नीचे आइए 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 3 5 बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये 32 हो गया। और नीचे कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ये चीज लिख दिए बच्चों, एकदम बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां स्टेप, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर देखिए, 4/7 का पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 का पावर -3। ठीक है, 4/7 का पावर 5 इंटू 4/7 का पावर -3। ये क्वेश्चन है, बेस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है कि करना क्या है। तो 4/7 4 नहीं लिखा है, 4/7 5 + -3। ठीक है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा। चलिए देखिए 4/7 अब 5 ± -3। चलो अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप यहां पे क्या हो जाएगा, 4/7 का पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 4 और 7 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स भी बताना पड़ा, उसके बाद क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। और क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इतना अच्छे से बता रहे हैं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और जब एनर्जी कहीं किसी चीज पे डेप्रिशिएट होता है तो आपको पता होता है कि वो इंसान कितना ज्यादा उस चीज के लिए डिटरमाइन और डेडिकेटेड होता है। तो आप इस चीज के लिए आप मुझे समझ सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा डेडिकेटेड हूं। तो
आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा। पार्ट वाइज 2 या 3 वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा। मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं पहले बता दे रहा हूं, इस चैप्टर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा। कोई कोई ऐसा वीडियो होगा जो 1 घंटा से ज्यादा भी लेंथ होगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद, थैंक यू बच्चों।